हेलो दोस्तों, भवाना जे कॉलोनी दिल्ली का ये जो मामला है, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, मगर ये दूसरा वीडियो मैं इसलिए बनाया हूं ताकि मैं खुलासा जो वारदात के वक्त हुआ वहां से लेकर अभी तक का क्या मामला है, मैं आपको पूरा रिपोर्ट सुना सकूं तफसील के साथ। आप जरूर सुन के जाइएगा। मैं रिपोर्ट की तरफ बढ़ूं उससे पहले मैं ये 2 लाइन पढ़ देना चाहता हूं। दिल के फफूले जल गए सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। नियाज का जिसने मर्डर किया है वो अभी अभी इंस्टा के पेज पर कुछ लाइनें बोलकर अभी डाला है। देखिए, दादागिरी देखिए। भाई है ये, भाई कॉलोनी का भाई है भाई, और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पुलिस को कोई लेना देना नहीं। ऐसा लगता है कि पुलिस डरता है, जबकि आपको मालूम है कि कानून से कोई जीत नहीं सकता। लेकिन पुलिस वाला जो है एक्शन लेना ही नहीं चाहता। जो लोग वहां रहते हैं जे कॉलोनी के अंदर, वो लोगों का पीड़ा सुनाए। हम एक एक करके पहले पीड़ा सुनाते हैं। छोटे भाई से किसी की दुश्मनी था, वो ही छीना था जिसने मारा था, उसने छीना था पैसा। बस अपने पैसे मांग रहे थे, लेकिन पैसे वो नहीं दे रहा था, ऊपर से हमला और ऊपर से हमला कर दिया। उसने धमकी भी थाने में दे के आया कि मैं क्या कहता है, मैं नियाज को, निहाल को और तोकिर को, तीनों को मारूंगा। पुलिस वाले के सामने धमकी? 2 जन, हाँ, पुलिस वाले के सामने धमकी दी, मगर पुलिस वाले ने कुछ नहीं करा। वो घुस खा के बैठ गए, एक्शन कुछ नहीं उठाया उसने। तो उस वक्त एक्शन ले लेते तो आज आपके पति जिंदे होते मेरे। मगर मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। जैसे मेरे पति मरे हैं वैसे उनको फांसी दिया जाए, नहीं तो उनका कारवाई करे और उनको जेल में डाले, उम्र कैद दिया जाए। मगर उसको, आपके पति इस वक्त अकेले? आज मेरे शोहर मरे, कल को किसी और को मार दे, या उससे कल को किसी और को मार दे, तो उनके भी तो बाल बच्चे वो कहाँ जाएंगे? जैसे हम भटक रहे हर जगह। ये बूढ़ी सूढ़ी माँ है, कितना पाल लेंगे मुझे? बेटे से लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपकी? ये 1 बजे करीब हुई थी हमारी। क्या बात हुई थी? कुछ खतरा वगैरह लग रहा था उन्हें कि जान से कोई मार देगा? जब आए खाना वाना खा के गए, मुझे जा रहा हूँ, रात को मारा। 6 बजे तक वो घर पे आ गए थे, मगर कल उस दिन 6 बजे तक नहीं आ। अकेले थे आपके पति उस वक्त? जी अकेले थे, वो काम पे से आए थे। कितने लोगों ने हमला किया? ये 3 लोग थे। सुन लिया आपने? ऐसा एक नहीं है, कई है, जो मैं बीच बीच में लगाता रहूंगा। मगर मेरा मानना यह है कि ये रुकेगा। ये नशा का जो आइटम होता है, गांजा, भांग, स्मैक, ये सब खुलेआम बिकता है पुलिस के ढिलाई के वजह से। ये वीडियो से पुलिस को बुरा लग सकता है, लग जाए भी तो फिर भी कोई बात नहीं भाई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्थानीय लोगों ने कहा है। मैं वीडियो के रिपोर्ट दिखा रहा हूं आपको। 30,000 के चक्कर में 3 बच्चों के सर से पिता का साया छीन लिया चला गया। 2 घबाइल है, अभी भी ट्यूबों पर छोड़ता है। ये एक तो मर्डर कर दिए, 2 बच्चा है, वो भी दोनों के मार देंगे, शमशान बना देंगे। पूरे परिवार से दुश्मनी निकाल रहे हैं। हाँ, पूरे। और मैं मानता हूं कि ये जो अपराध कर रहा है वही नहीं, बल्कि पुलिस वाला भी अपराध कर रहा है। क्योंकि पुलिस वाले को रहते इतना क्राइम बढ़ रहा है, इससे साफ पता चलता है कि पुलिस मिली हुई है। तो क्या यह दिल्ली सरकार को संज्ञान इस पर नहीं लेनी चाहिए? क्या आप सब कानून व्यवस्था जो है लोग पर ही छोड़ देंगे? जे कॉलोनी के अंदर पेट्रोलियम पे नहीं आता है, और कभी आया भी तो खाने के नियत से कोई 1000-2000 दे दिया, वहीं से रास्ता कट के चले जाता है। रिपोर्ट का तो मैं बताया था क्या कुछ होता है पिछला वीडियो में। वही दूसरी तरफ डॉक्टर, पुट हॉस्पिटल का डॉक्टर, नियाज हॉस्पिटल में जाने के बाद जो लोग जो मर गए हैं उनका नाम नियाज था। वो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद 15 से 20 मिनट अपने पांव पर खड़ा होकर डॉक्टर को कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मुझे एडमिट कीजिए वरना मैं मर जाऊंगा। आते बाहर निकल चुकी थी, खून की नदियां बह चुकी थी, मगर डॉक्टर
नहीं रिस्पॉन्स लिया। डॉक्टर कह रहा था तुम लोग रोज रोज चाकू मरवा के आओगे और हम इलाज करते रहे। ये जनता का सेवक है, इसी को कहते हैं जनता का सेवक। एक पुलिस वाला का बता रहा हूं, पुलिस वाला भी किसका सेवक है? जनता का। डॉक्टर भी किसका सेवक होता है? जनता का। लेकिन ये दोनों को बोली में देखिए कितना मेल है। पुलिस वाला कहता है, जब उसे कॉल किया जाता है और उसे बुलाया जाता है कि सर यहां पे मार हो रहा है, चाकू डाला डलोवल हो रहा है, तो पुलिस कहता है कि मरने दो, आ जाएंगे। डॉक्टर कह रहा मर जाने दो, तब पोस्टमार्टम करेंगे, इलाज नहीं पोस्टमार्टम करेंगे डायरेक्ट। 2 बच गए और एक इसका पति जो वो खत्म। सबसे बड़ी गलती पता है आपको किसकी है? डॉक्टर की है। इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि जब लेके गया ना उसकी सांसें चल रही थी। मेरी बहन कह रही थी, मेरे भाई ने भी बोला कि इन दोनों को छोड़ो, पहले इसको इलाज करो, इसको ज्यादा इलाज की जरूरत। और वो है ना, मतलब जो मेरा बहन तमाम वो हाथ दिखा रहा है, डॉक्टर को हाथ दिखा रहा है कि मेरा इलाज करो, लेकिन इलाज यहाँ पर उनकी डेथ नहीं हुई थी, वो हॉस्पिटल में इलाज करते तो बच जाता, इलाज करता तो बच जाता। कह रहे हैं ये तो कॉलोनी, चुप ना, कहते हैं ये तो कॉलोनी के रोजाना मरने दो, अच्छा है मर जाएंगे, अच्छा है मर जाएंगे। इलाज उसने बोला है डॉक्टर से हॉस्पिटल, ये फूट वाले जाने दिया कॉलोनी के लोगों को मार। ये फूट हॉस्पिटल में भी सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो जो आप स्क्रीन पर मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, कुछ न्यूज के द्वारा ये बताया गया कि ये हॉस्पिटल में जाकर आपस में ही लड़ने लगे, लेकिन ये सच नहीं है। वो इसलिए एक दूसरे में चीखने और चिल्लाने लगे क्योंकि मरीज अपने पांव पर खड़ा बैठने तक नहीं दिया और वो मर गया, एडमिट नहीं करने दिया वहां के डॉक्टर ने। तो परिवार के लोगों का गुस्सा फूट रहा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन इसको झूठ बताया गया कि ये आपस में लड़ रहे हैं। आपस में नहीं लड़ रहे थे, ये अपने मृतकों के मर जाने पर जो दिलों में ज्वाला होता है, मन में एक ज्वाला होता है, वो फूट पड़ा। ये घर का इकलौता कमाने वाला शख्स था। थे तो है ये 3 भाई, लेकिन कमाने वाला जो घर परिवार को चलाता था वो यही था, मगर इसको मार दिया गया। मां बाप को अब देने वाला पैसा कोई नहीं है। यही नियाज के वजह से कॉलोनी का बीसीओ घर चलता था, क्योंकि वो लेबर चौक पे ठेकेदार था। मगर मुकद्दर को जो मंजूर है वो तो होकर ही रहेगा। मैं पुलिस से अपील करूंगा और मैं सरकार से भी अपील करूंगा। मैं पुलिस से पूछना चाहता हूं कि आप डरते हैं क्या? अगर आप डरते नहीं हैं तो आप लड़ते क्यों नहीं? ये गंद को साफ क्यों नहीं करते? बहुतों जगह पे देखा गया कि पुलिस को ना भी बोलो तैयो फटे में टांग अड़ाता है, और ये दिल्ली पुलिस का ही बात कर रहा हूं। लेकिन जहां क्राइम हो रहा है उसका सबूत भी है, मगर इस पर संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है दिल्ली पुलिस। सरकार का भी यही बात है, जहां पे जरूरत नहीं है वहां दूसरों के फटे में टांग अड़ाएगा, मगर जहां जरूरत है वहां रिस्पॉन्स ही नहीं ले रहा। ऐसी एक जान नहीं, आए दिन जाने जाती है। आज नियाज को चाकू लगा और मर गया, कल किसी और को लगेगा, परसों किसी और को लगेगा। मतलब ये चलता ही रहता है, क्योंकि वहां हर 10 आदमी पर एक भाई है। भाई समझते हैं ना? भूखा नंगा भाई, खलनायक। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं, भूखा नंगा। घर में खाने को खर्ची नहीं, और वो आदमी खलनायक है। बाप एक छोटा सा पौवा मारकर कहीं नाली में उल्टा होगा इसका, और ये खलनायक है। ये इंस्टा पर पेज बनाकर और भाई भाई ए भाई इस तरीके के अल्फाजों के साथ म्यूजिक लगाकर अपने आप को ये भाई बताता है। किसी को जान ले लेने को ये ताकतवर बताता है। तुम्हारे अंदर इतना गूदा है ना, तो जरा चलो ना हमारे साथ, गाजा तुमको हम ले चलते हैं।
देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना गूदा है। सालों पैंट में मुद्दोगे। एक एक पसली का आदमी भाई है। भाई घर में खाने को खर्ची नहीं है भाई, 2 गो चाकू रख लेता है भाई। और ये पुलिस की नाकामी, फेलियर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पुलिस वाले भाई साहब जी, आप घबराइए मत। कहते हैं लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान नहीं है। जो लोगों को आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप समझते हैं कि वो अपने ही घर में सिर्फ आग लगा के रह जाएगा। ये एक दिन आपके घर में भी आग लगा देगा, और उससे भी नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी में ये आग लगा देगा, क्योंकि बढ़ावा भी तो आप ही ना दे रहे हैं। आपको फौरी तौर पे चाहिए कि आप इसको एक एक आदमी को गिरफ्तार करके ताउम्र का सजा देना चाहिए था आपको। आप कह सकते हैं कि छूट कर आता है फिर तो वही करता है, आप कह सकते हैं। ये एक को डाल दो फिर 3 को खड़ा हो जाता है, कितना को आदमी डाले, ये आप कह सकते हैं, मैं मानता हूं। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि अगर पुलिस अपने आप पर आ जाए तो मुजरिम का ईंट से ईंट बजा सकता है। किसी भी मुजरिम के अंदर इतना गूदा नहीं होता है कि वो पुलिस से भिड़ जाए और पुलिस से मुकाबला उसका हो सके। पुलिस के हाथ में पूरा व्यवस्था होता है, और जो मुजरिम होता है वो अकेला और एकलौता होता है, हत्ता कि उसका घर वाला भी साथ नहीं देता है वक्त पड़ने पर। तो पुलिस को तो डरने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। मगर फिर भी, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और दिल्ली पुलिस, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस जगह पर संज्ञान लीजिए, ताकि हमारे देश भारत का कुछ तो भला हो सकेगा।